एक रात ललित का खून हो जाता है। ललित का नौकर डिटेक्टिव मेहुल को फ़ोन करके बुला लेता है। मैं कल रात अपने घर चला गया था। जब सुबह आके देखा तो मालिक का खून हो चुका था। मेहुल को पता चलता है कि कोई ललित के साथ कल रात पार्टी कर रहा था। उसी ने ही ललित का खून किया है और मेहुल को ललित के हाथ में एक लाल कलर का कपड़ा भी दिखता है। हो सकता है कि वो खूनी का हो। मेहुल को ललित के पास एक फ़ोन मिलता है जिससे पता चलता है कि मेहुल ने कल 3 जनों से बात की थी, सोनम, पवन और विक्की। मेहुल तीनों के घर जाता है और बात करता है। पवन: सर मैं तो 2-4 दिन से बाहर गया हुआ था, आज ही वापस आया हूँ। विक्की: सर मैं तो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था, विक्की के साथ नहीं। सोनम: सर ये देखिए मेरे तो पैर में चोट लग रही है, मैं तो 1 हफ्ते से बाहर भी नहीं गई हूँ। तीनों की बातें सुन और तीनों के घरों को ऑब्जर्व करते हुए मेहुल समझ जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप समझ पाए? खूनी सोनम है, क्योंकि उसने डिटेक्टिव मेहुल को बताया था कि वे 1 हफ्ते से बाहर नहीं गई है। अगर वो 1 हफ्ते से बाहर नहीं गई तो उसकी सैंडल में मिट्टी कैसे लगी हुई है। और उसके बेड पे देखिए बिल्कुल सेम ड्रेस है जिसका टुकड़ा मेहुल को क्राइम सीन पर मिला था, मतलब कि खून उसने ही किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन एक कॉलोनी में मर्डर हो जाता है। कॉलोनी के लोग मेहुल को बुला लेते हैं। मेहुल आके देखता है कि 80 ईयर्स की ओल्ड लेडी का मर्डर हुआ है। मेहुल कॉलोनी के लोगों से पूछताछ करता है। पहला पड़ोसी राम बोलता है, सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो इन्हें अच्छे से जानता भी नहीं। दूसरा पड़ोसी मोहन कहता है, सर मैं तो अपनी जॉब पे गया हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरा पड़ोसी अमित कहता है, सर मैं तो अभी 20 साल का हूँ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल को कुछ खास सबूत नहीं मिलते तो वह और तहकीकात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेहुल को एक कॉल आता है कि 60 ईयर्स के एक आदमी का मर्डर हो गया है। मेहुल कॉलोनी पहुंचता है, उसे पता चलता है कि एक और मौत हो गई है, अब की 40 ईयर्स के आदमी की हुई है। मेहुल इस बार सारे सबूतों सही से दिखता है और समझ जाता है कि अगला खून किसका होने वाला है। लेकिन क्या आप समझ पाए? मेहुल खून हुए लोगों के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। पहला खून 80, फिर 60, फिर 40, मतलब कि अब कोई 20 ईयर्स के बंदे का होगा। तीसरे पड़ोसी अमित ने बताया था कि वह 20 ईयर्स का हुआ है, मतलब कि अगला खून उसी का होने वाला है। मेहुल उसके घर पहुंच जाता है। खूनी भी जब भी उसके पास आ जाता है मेहुल से पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन रिया का मर्डर हो जाता है। उसकी बॉडी स्टोर रूम के अंदर मिलती है जहाँ पे बहुत सारे मकड़ी के जाले और डस्ट होती थी। उसका हस्बैंड करण आलिया को फ़ोन करके बुला लेता है। आलिया क्राइम सीन पे पहुंच जाती है। क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद आलिया को 3 लोगों पर शक होता है। रिया का सौतेला बेटा अमित, काम वाली बाई मंजू और उसका हस्बैंड करण। आलिया तीनों से पूछताछ करती है कि वो उस टाइम क्या कर रहे थे। तो करण बोलता, मैं तो खाना खा रहा था। अमित कहता है, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। अंजू कहती है, मैं तो घर का काम कर रही थी। आलिया क्राइम सीन की फोटो को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि खून किसने किया होगा। क्या आप समझ पाए? जल्दी से बताइए। क्राइम सीन की फोटो को ध्यान से देखिए। रिया की बॉडी पे डस्ट लगा हुआ है और जाली भी। स्टोर रूम की हालत देखिए, अगर कोई अंदर जाएगा तो उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। मंजू के कपड़े देखिए, उसके कपड़ों पे डस्ट लगी हुई है और जाले भी लगी हुई है, मतलब कि खून उसने ही किया है। आलिया उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शहर में आए दिन बैंकों में चोरी हो रही थी। पुलिस वालों को कुछ भी सबूत नहीं मिल रहे थे। डिटेक्टिव मेहुल को फ़ोन करके बम्बई से दिल्ली बुलाया जाता है। मेहुल आते ही सबसे पहले सारी चोरियों की रिपोर्ट देखता है, जिसमें पहली चोरी बैंक नंबर 8 में हुई थी और दूसरी चोरी बैंक नंबर 27 में हुई थी और तीसरी बैंक नंबर 64 में हुई थी। मेहुल तीनों रिपोर्ट को देखता है और समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। क्या आप लोग समझ पाए? इन फुटेज को सही से देखिए और मुझे बताइए। अगर आपने सोच लिया था कि बैंक नंबर 125 है तो मुझे सब्सक्राइब करके बताइए। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, मतलब कि यहाँ पे नंबरों का क्यूब चल रहा है, मतलब कि जिससे अगला नंबर 5 है तो उसका क्यूब 125 हो जाएगा। मेहुल वहाँ पे पहले से पहुँच जाता है। चोर वहाँ पे आता है और मेहुल से पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। म्यूजियम में 5000 साल पुरानी मम्मी की कमूटी रखी गई थी, जिसे दूर दूर से लोग देखने आ रहे थे। जब भी वह चोरी हो जाती है, म्यूजियम के मैनेजर ने बिना टाइम वेस्ट किए डिटेक्टिव मेहुल को फ़ोन करके बुला लिया और सभी लोगों को बाहर जाने से मना कर दिया। मेहुल मैनेजर और गार्ड से पूछता है कि तुम्हें किसी पे शक है क्या? गार्ड बोलता है,
मैंने तो किसी भी अजीब आदमी को म्यूजियम में आता हुआ नहीं देखा। मुझे नहीं पता सर कि चोर कौन है और चोरी कैसे हुई। मेहुल सारे कैमरे देखता है और समझ जाता है कि चोर अभी भी अंदर ही है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि मेहुल ने ऐसा क्या देखा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। फोटो को सही से देखिए कि फोटो में एक बूढ़ी औरत दिख रही है, पर इस टाइम म्यूजियम में कोई भी बूढ़ी औरत नहीं है। ये ऐसा कैसा इम्पॉसिबल है कि गार्ड ने तो किसी को बाहर नहीं जाने दिया था? मतलब कि उस बूढ़ी औरत ने बेस बदला था। उस बूढ़ी औरत के हील देखिए, इस लड़की से मैच करते हैं। मेहुल जब उस लड़की के पास जाता है तो मेहुल को अपनी तरफ आता देख वह लड़की घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते उसके हाथ से उसका लैपटॉप गिर जाता है। मेहुल जब उसका लैपटॉप देखता है, उसे खोलने की कोशिश करता है। उस पर एक लोगो लगा होता है। इसे ओपन करने के लिए एक कोड लगेगा। अगर z बराबर 1 है और y बराबर 2 है तो a प्लस b बराबर क्या हो, बताइए मुझे। मेहुल थोड़ी देर सोचता है और समझ जाता है कि अल्फाबेट की वैल्यू रिवर्स चल रही है। मतलब कि a बराबर 26, b बराबर 25, दोनों को प्लस करेंगे तो 51 हो जाएगा। मेहुल 51 प्रेस करता है और लैपटॉप ओपन हो जाता है। लैपटॉप में उसके घर का लोकेशन मार्क थी। मेहुल से घर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो लड़की मिल जाती है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अमन, पंकज, अमित और आकाश चारों दोस्त थे। पार्टी करने के बाद वह चारों अपने घर चले गए। अगले दिन आकाश ने देखा कि पंकज का खून हो गया है। उन्हें जब डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके बुला लिया। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से देखता है। मेहुल को पंकज के पास एक पेपर मिलता है जिस पर कुछ अल्फाबेट और कुछ नंबर थे। मेहुल को समझ नहीं आता। मेहुल पंकज के दोस्तों से पूछताछ करता है, तुम लोग पार्टी के बाद क्या कर रहे थे? अमन बोलता है, मैं तो अपने घर चला गया था, थकान की वजह से नींद आ गई थी। अक्कू कहता है, मैं तो दूसरी पार्टी करने चला गया था। अमित कहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं तो घर जाके सो गया था। मेहुल तीनों की बातों को अच्छे से सुनता है और पेपर पे लिखा हुआ क्लू को भी अच्छे से सोचता है और तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया। पेपर पर जो क्लू है वो पंकज खूनी को बताने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छे से इसे ऑब्जर्व कीजिए। पेपर पे किलर का नाम कोडेड अक्षरों में लिखा हुआ है। पहले नंबर पे आता है ए, अल्फाबेट में 13 नंबर पे आता है एम, और फिर नंबर 11 पे आता है ए, और 14 नंबर पे आता है एन, जिससे बन गया अमन। पंकज ने अमन का नाम कोडेड अक्षरों में लिखा था जिससे अमन उसे फेंक न दे। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नेहा करीब सुबह 7 बजे अपने कॉलेज जा रही होती है जब भी एक वैन आती है और उसे किडनैप करने की कोशिश करती है। जैसे तैसे वह अपने आप को बचाती है और डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंच जाती है। मेहुल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है जो ये कर सकता है? ऐसा तो कोई नहीं है सर, पर हाँ मेरे 3 क्लासमेट हैं जिनसे मेरी 3 दिन पहले लड़ाई हुई थी। मेहुल नेहा के साथ उसे कॉलेज जाता है और तीनों से पूछताछ करता है, तुम तीनों सुबह कहाँ थे? सर सुबह मेरी कंप्यूटर क्लास होती है, उसके बाद सीधा मैं अपनी कॉलेज आ गई। सर मैं तो सुबह डायरेक्ट कॉलेज आई थी, मुझे कोई क्राइम में मत फंसाइए, मैं क्यों किसी का किडनैपिंग करूंगी। सर मैं तो सुबह पार्क गया था, थोड़ी देर जॉगिंग की और फिर घर आकर तैयार हुआ और सीधा कॉलेज आ गया। मेहुल तीनों की बात सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है। क्या आज समझ पाए? मेहुल ने सिंपल सवाल पूछा था कि आप लोग सुबह क्या कर रहे थे? पूर्वी और नीरज ने सिंपल जवाब दिया। उन्होंने किडनैपिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला, पर सीजन ने किडनैपिंग वाली बात मेंशन क्यों की? उसे कैसे पता था कि किसी ने नेहा का किडनैपिंग अटेम्प्ट की है? मतलब कि वह किडनैपर से मिली हुई है या उसी ने किडनैपिंग की है? मेहुल से पकड़ लेता है।